आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। उत्पत्ति 1 उसका 26। आज का वचन कह रहा है, ध्यान से सुनना। आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए, आपका मन यहाँ होना चाहिए और एक एक वचन ध्यान से सुनना है। हालेलुया। 1 का 26 में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। लिखा, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाए। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, जो यहाँ पे परमेश्वर वर्ड यूज हुआ है, इस यहाँ पे अगर इसको आप इब्रानी बाइबल में देखें, हिब्रू बाइबल में देखें, वो ओरिजिनल बाइबल जिसमें बाइबल लिखी गई थी, अगर इसको हम इब्रानी बाइबल में देखें तो उसका अर्थ है, ये परमेश्वर जो यहाँ पे वर्ड आया है, परमेश्वर यहाँ पे बोला गया है। कहीं खुदा, कहीं पे कोई खुदा लिख देते हैं, कोई परमेश्वर लिख देते हैं। अरब के अंदर परमेश्वर को अल्लाह बोलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग है। पर ये जो परमेश्वर वर्ड है, ये हिंदी बाइबल है, ये ओरिजिनल बाइबल नहीं है, ये एक ट्रांसलेशन है इसकी। पर जो ओरिजिनल बाइबल में जो परमेश्वर वर्ड का मतलब है वो है इलोहीम। इलोहीम, और ये शब्द है H430 इब्रानी बाइबल के अंदर। इलोहीम, इलोहीम का अर्थ है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक, सच्चा, जीवित और सामर्थी परमेश्वर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। इन तीनों की एकता बहुत पावरफुल है और ये तीनों मिलके काम करते हैं। तो जहाँ पे जो परमेश्वर वर्ड आया, अब अपने को यहाँ पे अगर आपका वचन को पढ़े तो यहाँ पे अपने को ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर अकेले हैं, पर नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उस टाइम इकट्ठे थे जब उन्होंने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, हव्वा को बनाया। इलोहीम जो वर्ड बोलते हैं, इलोहीम का अर्थ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि सुप्रीम गॉड, वो सर्वशक्तिमान, वो जीवित खुदा, और वो एक है, ठीक है। ये तीनों एक ही है, सुप्रीम पावर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, उसके दाहिने ओर यीशु मसीह बैठे हैं, और आज जो धरती पे पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मैं जा रहा हूं पर मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजता हूं जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। ये वचन आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे घर जाके सुनना है। जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे भी डल जाएगा शाम तक। इलोहीम यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है, तीनों मिलके सच्चा, सामर्थी और जीवित खुदा है। थोमा ने बोला प्रभु यीशु मसीह को कि मुझे पिता दिखा, पिता कैसा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू इतने साल से मेरे साथ रह रहा है थोमा, अगर तूने मुझे देख लिया है तो तूने परमेश्वर को भी देख लिया है। अगर तूने मुझे देख लिया तो तूने खुदा को भी देख लिया है। तो ये जो इलोहीम जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर। हिब्रू में परमेश्वर को क्या बोलते हैं? इलोहीम। इलोहीम परमेश्वर। इलोहीम, अगर इसमें थोड़ा हम और आगे जाए तो इसका अर्थ है इलोहीम का सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड यानी कि सुप्रीम, सर्वोच्च पावर, सर्वशक्तिमान। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, उससे ऊपर कुछ नहीं। उसके नाम में आज भी लंगड़े चलते, आज भी कैंसर की गांठें गायब होती, आज भी गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, आज भी बड़े बड़े काम यीशु मसीह के नाम में होते हैं, आज भी टीवी हील होती है यीशु मसीह के नाम में।
सुप्रीम गॉड। और दूसरा जो अर्थ है परमेश्वर के नाम का वो है मैजिस्ट्रेट। क्या है? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश, यानी कि जज। हाँ जी, संसार की कचहरी के अंदर व्यक्ति बच सकता है पैसे देके, घूस खिला के, झूठे गवाह पेश करके, पर जो उसकी कचहरी है उसकी कचहरी में कोई नहीं बच सकता। इस कचहरी में तो बच जाएगा बंदा, पर परमेश्वर के नाम का अर्थ अगर हम इब्रानी बाइबल में देखें, इलोहीम, इलोहीम का अर्थ मैजिस्ट्रेट और सुप्रीम गॉड, यानी कि सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सुप्रीम पावर, उससे ऊपर कुछ नहीं। वही महान, वो जीवित खुदा जो एक बार किसी की जिंदगी में आ जाता है, एक बार जब किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो मरते दम तक भी उसका हाथ नहीं छोड़ता, उसे प्रेस करता है, उसे ऊंचा उठाता है। बंदा छोड़ देगा प्रभु को, पर प्रभु कभी नहीं छोड़ता। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे हालात बने, आपको आपके पड़ोस में कोई भड़का दे, आपके रिश्तेदार आपको भड़का दे, आप अपना फैसला बदल सकते हो, पर प्रभु अपना फैसला कभी नहीं बदलता। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। इलोहीम का अर्थ परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ अगर इब्रानी बाइबल में देखें, इलोहीम, इलोहीम का अर्थ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च पावर, सुप्रीम पावर, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, वो सच्चा न्यायी, सच्चा न्याय करने वाला। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये बरकत नहीं मिली, हमारी ये आशीष लेट होगी, पर नहीं, जब खुदा अपने टाइम पे देगा वो उत्तम देगा, बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। कई बार हमें लगता है कि प्रभु ने तो मेरे जीवन में ये काम ही नहीं किया, प्रभु ने तो, आपको हो सकता है कुछ कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर लेने में आपको 10-10 साल लग जाए। हालेलुया। कुछ कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर लेने में हो सकता है आपको 10-10 साल लग जाए, हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, पर जब प्रभु ने देना ना तो चुटकी बजा के दे देना। प्रभु प्रेयर में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, प्रभु का कुछ नहीं पता प्रभु ने कब कौन सी ब्लेसिंग खोल देनी स्वर्ग से। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, सुप्रीम गॉड, अब आप किसी पत्थर के पीछे नहीं, अब आप पशुओं की पूजा नहीं कर रहे, समझो बात को। अब आप उस सर्वोच्च शक्ति को मान रहे हो, उस सुप्रीम पावर को मान रहे हो, उस सच्चे न्यायाधीश को, उस सच्चे जज को मान रहे हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। मेरा विश्वास है जैसे जैसे आप आज इस वचन को सुनोगे, प्रभु का आत्मा आपको ऊंचा उठाएगा। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने मिलके बनाया। परमेश्वर ने जब आपको बनाया था तो आपको इसलिए बनाया था कि आप अधिकार रखो। क्या रखो? अधिकार रखो। हालेलुया। सबका ध्यान इधर है मित्र, प्लीज सब मेरी तरफ देखो, क्योंकि जो मेरे फेस पे इस टाइम अनॉइंटिंग उतरी हुई है, वो अनॉइंटिंग आपने अपने अंदर लेनी है। सिर्फ मेरे शब्दों को ना सुनो, मेरे ऊपर तार, इस टाइम मेरे तार ऊपर जुड़े हुए हैं। मेरे फेस पे जो ग्लोरी है खुदा की, इस टाइम वचन में सुना रहा हूँ, उस ग्लोरी को भी लो, वो भी जरूरी है। मेरी तरफ ध्यान रहे, मेरे फेस की तरफ ध्यान रहे आपका, ठीक है? तो मैं जो कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो किस लिए बनाया? कि वो अधिकार रखे। अधिकार रखे किस पे रखे? पक्षियों पे, आकाश पे, समुद्र पे, समुद्र के जीव जंतुओं पे, समुद्र की मछलियों पे, जी रेंगने वाले जंतुओं पे, सब पशुओं पे, पूरी पृथ्वी पे अधिकार रखे। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया था अधिकार रखने के लिए। अधिकार, अधिकार को अगर आप इब्रानी बाइबल में देखें तो इसका जो वर्ड है वो है H7287, और जो ये इब्रानी भाषा के अंदर अधिकार रखने का अर्थ था रूल करना। जैसे राजा महाराजा शासन करते थे, उसी तरह रूल करना। प्रभु ने आपको इसलिए बनाया था कि आप रूल करो, आप शासन करो। पर आज के टाइम के अंदर इंसान पाप के अंदर चला गया, गुनाह के अंदर चला गया। रूल करने की तो दूर की बात है, शैतान के हाथ की सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया। जब प्रभु ने एक्चुअल में आपको बनाया था तो रूल करने के लिए बनाया था, शासन करने के लिए बनाया था। पर आज हम संसारिक चीजों में उलझ के रह गए हैं। प्रभु ने तो आपको शासन करने के लिए बनाया था, प्रभु ने तो आपके लिए ऊंचे ऊंचे पद रखे थे, प्रभु ने तो आपको ब्लेस करना था, प्रभु ने तो आपको ऊंचा उठाना था। पर प्रभु ने तो आपको इसलिए बनाया था कि आप अथॉरिटी रखो, अधिकार रखो। पर आज हम उन
उन चीजों के अंदर इतना ज्यादा उलझ चुके हैं, संसारिक चीजों में इतना ज्यादा उलझ गए, पाप के अंदर इतने ज्यादा उलझ गए, शैतानी चीजों के अंदर इतने ज्यादा उलझ गए, रूल करने की तो दूर की बात है। अब शैतान ने हमारा नाश कर रखा है। शैतान क्या कर रहा है? शैतान ने आपकी लाइफ के ऊपर पूरा कब्जा कर रखा है, दुष्ट आत्माओं ने कब्जा कर रखा है। पर खुदा ने आपको रूल करने के लिए बनाया था, अथॉरिटी दी थी प्रभु ने आपको। आज इंसान उस अधिकार को खो चुका है। जब इंसान प्रभु में दोबारा वापस आता, तौबा करता, अपने गुनाहों से माफी मांगता, प्रभु गलती हो गई माफ कर, फिर प्रभु उसको दोबारा लिफ्ट करता, ऊंचा करता। शैतान क्या करता है? शैतान बड़ा चालाक है। उसकी योजना समझो, उसकी योजना क्या है। मान लो कोई व्यक्ति शैतान को मान रहा है, संसारिकता को मान रहा है, संसारिकता की चीजों को मान रहा है। शैतान क्या करेगा? 6 महीने तो आपके सुख के निकलेंगे और 6 महीने आपके दुख के निकलेंगे। और कोई दुख ऐसा होगा, इतना खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक दुख होगा वो। उस दुख के अंदर फिर इतना ज्यादा वो दुख आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान मुझे तो उठा ही ले, परमेश्वर मुझे तो उठा ही ले। शैतान 3 महीने में से 1.5 महीना आपको दुखी रखेगा, 3 महीने आपको खुश रखेगा। उसको पता है अगर मैंने 3 के 3 महीने इसको दुख दे दिए तो मेरे को छोड़ के चला जाएगा। शैतान बड़ा चालाक है, उसकी चालाकियां समझो। अगर वो एक दूसरी आपको काफी सारा दुख दे देगा तो एक इंसान उसको छोड़ के चला जाएगा, पर वो उसको उलझा के रखता है। मिन्ना दुख, फिर मिन्ना सुख का, मिन्ना दुख का, सुख दुख सुख, मतलब वो उलझा के रखता है। उसके माइंड को ऐसा कर देता है शैतान एक इंसान के। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं कैसे इन चीजों से बाहर आऊं। उसके दिमाग को ऐसा घुमा देता है। एक टाइम इंसान मन बनाता है कि नहीं मैं खुदा में जाऊं, मैं प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण करूं अपने जीवन में, उसी टाइम शैतान बरकत दे देगा घर में। उसी टाइम आपका कोई काम रुका है वो काम बन जाएगा। अभी आप सोच ही रहे हो, जस्ट अभी आपके दिमाग के अंदर जस्ट बात आनी शुरू हुई है कि मैं चर्च जाऊं, मैं दुआ कराऊं, मेरे पड़ोस में से ये व्यक्ति चर्च गया था, उसके बाद उसके जीवन में फर्क है। अभी आप ये चीजें सोच ही रहे हो, इतने शैतान ने कोई बरकत खोल दी नहीं, शैतान ने कोई काम कर देना आपका जो रुका हुआ है, फिर वहीं के भी आपका दिमाग प्रभु की तरफ से हट के फिर दोबारा वहीं लग जाता है। ऐसा होता है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। पर शैतान की चालाकियां में ना हो। यहाँ पे शैतान ब्लेस कर देगा, यहाँ पे शैतान हो सकता है आपकी कोठियां बनवा दे, कारें बनवा दे, हो सकता है आपके किले के अंदर कोठी हो, हवेली हो सकता है आपके घर आपके फॉर्च्यूनर खड़ी हो, पर उन फॉर्च्यूनरों का कोई फायदा नहीं जब बाद में हमारी आत्मा नरक के अंदर चलेगी। मेन चीज आपकी स्पिरिट है। प्रभु ने आपकी आत्मा को बचाने के लिए, आपकी आत्मा का उद्धार करने के लिए जान दी है प्रभु ने सलीब के ऊपर। वो पाप, वो गुनाह अपने ऊपर लिया और सलीब पे हमारे लिए कुर्बान हुआ। खुदा ने आपको रूल करने के लिए बनाया था, शासन करने के लिए बनाया था, आपको अथॉरिटी दी थी, पूरी पृथ्वी पे आपको अधिकार दिया था, जीव जंतुओं पे आपको अधिकार दिया था, समुद्र पे आपको अधिकार दिया था, हर चीज पे आपको अधिकार दिया था। पर आज इंसान पाप में गिरने की वजह से, संसारिकता के अंदर जाने की वजह से आज वो जो शासन उसने करना था, शासन करने तो दूर की बात है, आज के डेट के अंदर इंसान शैतान का गुलाम बन के रह चुका है। पर प्रभु ने आपको रूल करने के लिए बनाया, प्रभु ने आपको शासन करने के लिए बनाया, प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी, प्रभु ने आपको अधिकार दिए थे। पर आज हमें अपने जीवन से वो सब चीजें निकाल दो जो आपको ठोकर खिला रही है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जो आप जिसकी वजह से आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हो, उन अंगों को काट दो यीशु मसीह के नाम से, उन चीजों को दूर कर दो अपने जीवन से। जो लोग आपको प्रभु के बारे में भड़काते हैं उनको कट कर दो अपने जीवन से। उसके बाद आपका उत्तम होगा, उसके बाद आपका भला होगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आप नॉर्मल नहीं हो, आपके अंदर सामर्थ है, क्योंकि प्रभु के हाथ आपके ऊपर लगे हुए हैं। प्रभु ने खुद अपने हाथों से, उस सर्वशक्तिमान ने, उस इलोहीम ने, उस सुप्रीम पावर ने, उस सुप्रीम गॉड ने, उस मैजिस्ट्रेट ने, उसके हाथ आपके ऊपर लगे हुए हैं। आप नॉर्मल नहीं है। जिस दिन से आप यीशु मसीह को कबूल करा, बपतिस्मा लिया, अब आप नॉर्मल नहीं, अब आप उसके बेटे और बेटी बन चुके यीशु मसीह के नाम में। अभी समझो इस चीज को कि आप प्रभु की परछाई हो, आप प्रभु ने आपको गोद ले लिया है, प्रभु के हाथ आपके ऊपर लगे हुए हैं। आप प्रार्थना करोगे वैसा ही होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आप अपनी गली के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आपकी गली बच जाएगी। आप अपने गांव के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आपके गांव बच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परिवार के लिए दुआएं करो, आपके परिवार बच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुद बचना काफी नहीं, आप स्वर्ग में बैठे हो, आपके परिवार के नरक की आग में जल रहे हैं, आप स्वर्ग में शांति से नहीं बैठ पाओगे। इसलिए प्रभु ने बोला कि तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पूरी ही जातियों में मेरा प्रचार करो, लोगों को बताओ। लोगों को मेरे बारे में भी पता नहीं है, लोगों को सच्चाई के बारे में पता नहीं है। कई किसी को बोल देता है उस बाबे पे चला जा, उस शाणे के चला जा, वो पहाड़ पे चला जा, उस जगह चला जा, तेरा भला हो जाएगा। ये कर ले, पिपल के नीचे 7 दिन दीवे लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, दूध चढ़ाया, ये कर दे, वो कर दे। इसी चीजों के अंदर इंसान लगा हुआ है। सच्चाई को जानता है, मिलने के अंदर उन चीजों से बाहर आता है यीशु मसीह के नाम में। सच्चाई यीशु मसीह है, वो पावर है, वो सुप्रीम गॉड है, वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कुछ नहीं। वो सुप्रीम है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुप्रीम है। उसके नाम के अंदर शिफा है, उसके नाम के अंदर चंगाई है, उसके नाम के अंदर छुटकारे हैं, उसके नाम के अंदर ब्लेसिंग है। और अगर वो बरकत ना भी दे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। मैं यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए नहीं मानूंगा कि वो मैं बरकत के लालच में मैं आऊंगा यीशु मसीह के पास, नहीं। मैं उसे इसलिए मानूंगा कि उसने पहले मुझसे प्रेम किया और मेरे गुनाहों के लिए सलीब उठाई, और मेरे गुनाहों के लिए उसने सलीब के ऊपर जान दी। मैं इस वजह से उससे प्रेम करूंगा, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम करा है, मैंने उससे प्रेम नहीं करा, पहले उसने मुझसे प्रेम करा। हालेलुया। एक मिनट फिर दोबारा ये वचन को पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकार का मतलब रूल, यानी कि रूल करे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने कहा, आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबको खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। देख लो, प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है। आपको बनाने से पहले प्रभु ने पूरी सृष्टि बनाई, आपके भोजन का इंतजाम करा, ठीक है। आपके लिए पृथ्वी बनाई, पूरी समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, मैदान बनाए, सारी चीजें बनाई। आपके लिए सुंदर सुंदर पेड़ लगाए, आपके लिए फल लगाए सुंदर सुंदर, आपके लिए उसने पशुओं को बनाया, आपके लिए नॉन वेज का भी इंतजाम किया और वेज का भी इंतजाम किया आपके लिए। हालेलुया। समझ रहे हो? पशु भी दिए, मतलब पक्षी भी, प्रभु ने सब कुछ आपके लिए दिया। हालेलुया। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं कि आप क्रिश्चियन हो गया, आप पादरी हो गया, आप चिकन खाते हो। हाँ जी, आप पास्टर हो, आप प्रॉफिट हो, आप चिकन क्यों खाते हो? आप जीव हत्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हालेलुया। किस चीज के अंदर जीवन नहीं है? पौधों के अंदर जीवन है, हर चीज के अंदर जीवन है। साइंटिफिक हो चुका है अब तो, हर चीज के अंदर जीवन है। किस चीज के अंदर जीवन नहीं है? दही के अंदर भी जीवन है, कणक के अंदर जीवन है। बाइबल में क्या लिखा कि खाना पीना तुम्हें शुद्ध नहीं करता। खाना, आप चिकन खा रहे हो, ठीक है, आप फिश खा रहे हो, आप मटन खा रहे हो, ये चीज आपको शुद्ध नहीं करती। मैं तो मंगलवार को भी खाता हूँ, वीरवार, मंगलवार को मैं ज्यादा खाता हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो? वीरवार को भी खाता हूँ, शनिवार को, मेरे कोई बार नहीं लड़ता यीशु मसीह के नाम। सुनो, समझो क्या मैं क्या कह रहा हूँ, कि खाना पीना इंसान को अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो हमारे पेट में जाता है और टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाता है।
ठीक है। तो जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मुर्गा खा लिया तो उसके बाद मुर्गा पूरे लाइफ टाइम तक मेरे पेट के अंदर रहेगा, हाँ जी, उसके बाद मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा। ऐसा तो नहीं है। हम खाना खाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद तो वो हमारे अंदर नहीं रहा, वो बाहर आ गया, हमारे बॉडी के रास्ते से बाहर आ गया। ठीक है। तो हम प्रभु का वचन हमें इस चीज की आज्ञा देता है। प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि तुम खा सकते हो, चिकन तुम खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। अशुद्ध क्या चीज करती है? बुरे विचार, किसी की चीज का लालच करना, चोरी करना, निंदा, चुगली, झूठ बोलना, ये चीजें आपको शुद्ध करती है, हाँ जी। पर खाना आपको अशुद्ध नहीं करता। मंगलवार को तो बल्कि मैं ज्यादा खाता हूँ यीशु के नाम में, हालेलुया। मंगलवार को चिकन लेने जाते हैं दुकान पे, बिल्कुल शांत माहौल, चिकन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हालेलुया। तो प्रभु ने जो भी चीज बनाई उसका बीज उसके अंदर ही रखा। इंसान के अंदर भी यही चीज है, ठीक है। आप पेड़ पौधे के अंदर देख लो, पेड़ पौधे के बीज उसके अंदर ही होता है, उसके बीज से फिर आगे प्रभु ने जो भी बनाया उसकी उत्पत्ति, उसकी क्रिएशन, उसका बीज उसी के अंदर रखा। हालेलुया। प्रभु ने एक बार बना दिया, उसके बाद उसका बीज उसके अंदर रखा और उसके बाद वो चीज आगे चली। आदम हव्वा हुई है, आदम हव्वा के बाद उसके बच्चे हुए, फिर ऐसे करते करते सारी सृष्टि बढ़ी। आज भी बीज कहीं क्या मार्केट से जाके बीज खरीद लो, किसी भी चीज का, कोई सब्जी के भी बीज मिलते हैं, हर चीज के बीज मिलते हैं। वो बीज अब फसल लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रभु ने जो चीजें भी बनाई वो चीजें प्रभु ने बनाई, जो भी बनाई उसका बीज उसके अंदर ही रखा। तो खाना हमें कभी भी अशुद्ध नहीं करता, बल्कि बुरे विचार, चोरी, निंदा, चुगली, ये चीजें हमें अशुद्ध करती है। आमीन। 27 वचन में द्वारा पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने उन्हें बनाया। अब अपने स्वरूप, जो ये स्वरूप वर्ड है, ये रूप वर्ड जो है, इसको अगर हम इब्रानी बाइबल में देखें तो इसका अर्थ है तेसेलेम। क्या है? तेसेलेम। तेसेलेम का अर्थ है, और इसका नंबर है H6754। तेसेलेम, तेसेलेम का अर्थ है शेड, यानी कि परछाई, और दूसरा अर्थ है रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ क्या है? कि रिप्रेजेंट का अर्थ है प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना अपना, यानी कि इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जो स्वरूप का अर्थ किया गया, प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि प्रभु ने आपको इसलिए बनाया कि आप प्रभु को रिप्रेजेंट कर सको। क्या कर सको? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं है, क्या बोलेंगे रिप्रेजेंट को हिंदी में, पता है किसी को? प्रदर्शित। क्या बोलेंगे रिप्रेजेंट को हिंदी में? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि प्रभु ने आपको इसलिए बनाया कि आप प्रभु को रिप्रेजेंट कर सको अपने जीवन के द्वारा। आप प्रभु के एक रिप्रेजेंटेटिव हो। क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मैंने प्रभु में, अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो वो, अगर उसने मेरे अंदर मसीह को देखना है, तो मैं प्रभु को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने जीवन के द्वारा। समझो, बहुत गहरा वचन है। मान लो अब मैं प्रभु में हूं, तो मेरे जीवन को देखेगा, मेरा पड़ोस देख रहा है, मेरी फैमिली देख रही है, मेरे पूरी परिवार देख रहा है, जो दूर दूर की फैमिली है वो भी देख रही है। तो मैं प्रभु को अपने जीवन से रिप्रेजेंट करना है मैंने। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन को देखकर कोई प्रभु में आए, तो पहले मुझे अपने आप को पवित्रता में रखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन को सबसे मीठा बोलना पड़ेगा, सबसे प्यार से बोलना पड़ेगा। मैंने प्रभु को रिप्रेजेंट करना है। प्रभु ने इसीलिए आपको बनाया है कि आप प्रभु को अपने जीवन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सको।
यानी कि एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एक किस्म की आप प्रभु की ऐड कर सको, आप दूसरों को प्रभु के बारे में बता सको। बट अगर आपका खुद का जीवन सही नहीं है तो आप प्रभु को कैसे रिप्रेजेंट करोगे दूसरों के सामने? इसीलिए प्रभु ने वचन में बोला था कि तुम पृथ्वी के नमक हो, जगत की ज्योति हो। ठीक है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। अगर मैं प्रभु में आने के बाद चोरियां करूं, अगर मैं प्रभु में आने के बाद गलत काम करूं, हर किसी से लड़ाई झगड़े करूं, हर किसी से मैं मंदा बोलूं, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रभु? क्या वो फिर आगे से क्या बोलेंगे? प्रभु में आने के बाद भी देख लो कैसे बात कर रहे हैं, प्रभु में आने के बाद भी इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने पड़ोस में प्रभु को? क्योंकि आपके जीवन को देखकर दूसरों ने प्रभु में आना है। प्रभु ने क्या बोला? अपने स्वरूप में, स्वरूप का अर्थ इब्रानी भाषा में H5754, जिसका अर्थ है तसेलेम। तसेलेम का अर्थ है रिप्रेजेंटिव, यानी कि हमने अपने जीवन के द्वारा खुदा को रिप्रेजेंट करना है। अब कोई बैठ के, कोई बहनें बैठ के प्रभु में है पर चुगलियां कर रही हैं, आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो अपने मोहल्ले में प्रभु को? कैसे दर्शा रहे हो प्रभु को? कोई कैसे प्रभु में आएगा? कोई भाई है वो लड़ाइयां कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या कैसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं अपने जीवन के द्वारा? मैं कैसे दर्शा रहा हूं प्रभु को? ये बहुत गहरा वर्ड है, इसको समझो ध्यान से। कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है ये। तसेलेम रिप्रेजेंटिव मतलब मैंने अपने जीवन को होलीनेस में रखना है, मैंने अपने जीवन को पवित्रता में रखना है, मैंने चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, मैंने सबकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, शत्रुओं से भी प्रेम करना है। प्रभु का वचन क्या कहते हैं? शत्रुओं से भी प्रेम करना है। जो तुम्हें गालियां निकालते हैं, तुम्हें भला बुरा बोलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है। फिर आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई आपको भला बुरा बोल रहा है, आपसे नफरत करता है, उसके लिए दुआ करो, प्रभु इसका मन बदल, प्रभु इसका जीवन बदल। ये तुझे नहीं जानती, तेरे प्यार के बारे में नहीं जानती पिता। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, ये मसीह जीवन है। इसलिए कोई अगर आपको कुछ गलत बोल दे, क्षमा करो। ऐसे नहीं कि एक मिनट के अंदर ही ताड़ फाड़ कर देनी, नहीं। एक मिनट में काट फाड़ कर दो, नहीं। मैजिस्ट्रेट, इलोहीम मैजिस्ट्रेट या न्यायाधीश प्रभु के हाथ में दो। आपको न्यायी बनने का, आपको जज बनने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, हमें न्यायाधीश नहीं बनना, प्रभु के हाथ में सब कुछ। समझो वचन। रिप्रेजेंट कैसे मैं अपने मोहल्ले के अंदर, कैसे अगर कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यीशु मसीह खुदावन को उनके सामने? हालेलुया। कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं? हमें रिप्रेजेंट करना है अपने जीवन के द्वारा। बाइबल में लिखा, पत्नियां पति के अधीन रहे, पत्नियां पति के अधीन रहे, और पति अपनी पत्नी को प्रेम करे जैसे वो अपनी बॉडी को प्रेम करते हैं। ठीक है, ये प्रभु के वचन में लिखा है। अगर पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रहेगी और पति भी अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करेगा और उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा या उसके साथ मारपीट करेगा, तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आस पड़ोस में? कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने मसीह को, अपने खुदावन को? खुदा का नाम ऊंचा कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं? रिप्रेजेंट करना है। अगर एक पत्नी पति के साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसकी आगे बोल रही है, उसकी इज्जत नहीं कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो कैसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरे परिवार के अंदर? कैसे मैं प्रदर्शित कर रही हूँ मसीह को? एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि मैं चढ़ जा रहा हूँ, दूसरी तरफ पर हमारी कैरेक्टर के अंदर वो चीज शो नहीं हो रही है। समझो। थैंक यू लॉर्ड। कैरेक्टर के अंदर वो चीज शो नहीं हो रही है मेरे। ऊपर से तो मैं जा रहा हूँ चर्च, हर संडे 2 घंटे निकाल रहा हूँ, पर मेरे कैरेक्टर के अंदर वो चीज निकल के बाहर नहीं आ रही है। हालेलुया। समझो, चर्च जाना नहीं, पर अपने कैरेक्टर के अंदर उस चीज को दिखाना है हमने।
रिप्रेजेंटेटिव, तिसलेम रिप्रेजेंटेटिव, H 6754 वर्ड इब्रानी बाइबल का, रिप्रेजेंट करो प्रभु। आप कहीं पे काम कर रहे हो, रिप्रेजेंट करो। हालेलुया। और जितना मर्जी प्रेशर हो, कभी भी ऐसा काम ना करो कि जिसकी वजह से आपको प्रभु आपसे नाराज हो जाए, आपका प्रभु आपसे नाराज हो जाए। कोई भी काम ऐसा नहीं, क्योंकि इंसानों को बनाना आसान है, प्रभु जो रुस गया, प्रभु को बनाना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। तो हमें रिप्रेजेंट करना है प्रभु को अपने जीवन के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा सही तरीके से रिप्रेजेंट करो खुदा को। जैसे लेम H 6754 वर्ड, ये याद रखोगे आप, आपकी स्पिरिट में जाना चाहिए। जैसे लेम वर्ड रिप्रेजेंटिव, प्रभु ने आपको इसलिए बनाया कि आप प्रभु को रिप्रेजेंट कर सको, आप प्रभु को प्रदर्शित कर सको अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छी बोली के द्वारा, अपने मीठी बोली के द्वारा। हालेलुया। आपको पता है अगर आपकी वर्ड में मिठास है तो आप पूरे संसार को जीत सकते हो। अगर आपके वर्ड में मिठास नहीं है, कड़वा ही बोलना 24 घंटे। प्रभु ने क्या बोला? प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हमने प्रेम में किसी को समझाना भी है तो प्रेम से समझाओ, प्यार से समझाओ। हालेलुया। प्यार से समझाओ, भाई तेरे जीवन में ये कमी है, ये कोई भी बात है, घर में भी कोई बात है, प्यार से बैठ के बात करो, प्यार से समझाओ। हालेलुया। आमीन। आज हमने 3 वर्ड सीखे इब्रानी बाइबल में। पहला सीखा परमेश्वर, इब्रानी बाइबल के अंदर उसका अर्थ एलोहिम, एलोहिम का अर्थ सुप्रीम गॉड, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, सच्चा न्यायाधीश, सच्चा न्याय करने वाला। आज हो सकता है आपको, आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो, पर आपको इस धरती पे न्याय ना मिला हो, पर ऊपर न्याय जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट है, वो सच्चा न्यायी है, वो सच्चा न्याय करने वाला है, वो सुप्रीम गॉड है, सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वोच्च ताकत, सुप्रीम पावर इस दुनिया की है। हालेलुया। दूसरा वर्ड हमने सीखा स्वरूप, तेसिलेम, शेड, परमेश्वर की परछाई, रिप्रेजेंटेटिव, प्रभु को रिप्रेजेंट करना हमने अपने जीवन के द्वारा। पर अगर मैं चुगलियां करूंगी या मैं कुछ भी ऐसा गलत काम करूंगी तो मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं अपने जीवन के द्वारा। आमीन। हालेलुया। तीसरा वर्ड हमने सीखा अधिकार रखना। इब्रानी बाइबल के अंदर H 7287 प्रभु ने बोला कि तुम अधिकार रखो समुद्र के ऊपर, रहने वाले जंतुओं के ऊपर, घरेलू पशुओं पर, पक्षियों पर, सारी पृथ्वी पर, समुद्र के जीव जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। प्रभु ने आपको अधिकार रखने के लिए बनाया। अधिकार का वर्ड का इब्रानी में H 7287 मतलब रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। आप दुष्ट आत्माओं पर शासन करो, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पे रखे, आप रूल करने पाओ, आप रूल करो इस संसार के ऊपर, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने आपको रूल करने के लिए बनाया है और आप रूल करोगे एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने आपको इसलिए बनाया, ठीक है। ये 3 वर्ड आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूं, आपको ये 3 वर्ड याद करने हैं। आप घर पे जाके बाइबल इस वचन को दोबारा भी पढ़ सकते हो और इस वचन को आप पक्का करोगे, क्योंकि आज का वचन बहुत पावरफुल है। इस वचन को आप मुंह जुबानी याद करोगे, पक्का करोगे। हालेलुया। ठीक है। प्रभु को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है प्रभु ने जब कुछ छुआ है, प्रभु ने जब को टच करा इन वचनों के द्वारा। आंखें बंद करो, दुआ करेंगे। महान और जीवित खुदा, तू ही अल्फा है, ओमेगा है, आदि अंत है पिता। तू जगत की ज्योति है, सच्चा चरवाहा है, मेरे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह। खुदावंद जब वचन आज आपकी कलीसिया ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। कोई अंधकार दुष्ट आत्मा इनके जीवनों में कार्य नहीं करने पाए। खुदावंद तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। प्रभु तो आज भी जीवित है पिता। प्रभु तेरा आत्मा आज एक दिन को स्पर्श कर इनके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आज के बाद ये
अच्छे तरीके से तुझे रिप्रेजेंट कर सके पिता। आज के बाद तुझे ये अच्छे तरीके से दूसरों को दर्शा सके, तेरे बारे में सही तरीके से गवाही दे सके, ऐसा फजल ऐसा अनुग्रह इनके जीवनों में ठहरे पिता। तो एक एक जन को छू मसा कर अपनी आत्मा के द्वारा ब्लेस कर पिता, तेरा रूह इन पे आए, तेरा आत्मा इन्हें छुए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन आमीन हालेलुया। आंखें बंद करो सब जन, प्रेयर में जाओ। थैंक यू लॉर्ड फादर।